हेलो यूट्यूब, दिस इज रायन शर्मा अगेन एक नई वीडियो के साथ में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आईसीएसआई के नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। पहले भी मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग में बात करा था, पर कल एक लाइव वेबिनार हुआ था आईसीएसआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने कई चीज़ें इस चीज़ के रिगार्डिंग में बताई थी, जिसमें कुछ डाउट्स थे बच्चों के और कुछ उनकी तरफ से खुद क्लैरिफिकेशन थी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट्स के लिए जो नए सेक्शन में है या फिर पुराने सेक्शन में है। तो जितने भी आपके दोस्त हों या जो भी अभी ट्रेनिंग में कर रहे हैं या फिर इवन ट्रेनर, उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ चेंजेस आए हैं जो मैं अभी बताऊंगा। तो बिल्कुल शेयर करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ वो मैं ये बोलता हूँ कि जो ईडीपी है हमारा, जो 15 डेज़ का ईडीपी था ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से, दो मोड इन्होंने अभी कर दिए थे। तो उसमें किस हिसाब से चेंजेस आए हैं और आपको कब वो करना है, ये चीज़ बहुत इन्होंने इटसेल्फ चेंज कर दिया और एक तरह से बहुत कंफ्यूजिंग है अगर मैं बात करूं तो, जहाँ तक मेरे को अभी तक समझ आया है और इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, वो इस चीज़ पे मेरे को बिल्कुल समझ से बाहर है अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि आपको ईडीपी पहले करना पड़ेगा, देन ही आप 21 मंथ के स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। पहले भी यही चीज़ था कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पर ये होता था कि आप 24 मंथ की या 12 मंथ की, जैसा भी आपका स्ट्रक्चर है उस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इन बिटवीन आप अपना एकेडमिक प्रोग्राम कर सकते हैं या फिर इवन ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने बोला कि नहीं, आपको ईडीपी पहले ही करना पड़ेगा, देन आप 21 मंथ में जाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चलो ठीक है कि जो बच्चा ट्रेनिंग में नहीं लगा है अब तक, 3 फेब तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है, वो आप ईडीपी कर लेगा, कहीं पे हो जाएगा। पर किसी की इन प्रोसेस है, मान लीजिए बिग कंपनीज हैं, वो टाइम लेते हैं, 15-30 डेज़ उनका प्रोसेस चलता है, इंटरव्यू लेते हैं, 1 राउंड होता है, 2nd राउंड होता है, फिर आप जाके उनसे बात करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस चलता है। तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब कोई बच्चा मान लीजिए जनवरी से लगा पड़ा है इस चीज़ में, 15 जैन से, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल हूँ तो मेरा इटसेल्फ एक दोस्त है जो 15 जैन से जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं, और अभी 3rd को ही उसको ये हुआ था कि हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। दिक्कत ये है कि कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर दे रही है, 1 महीने से बच्चा उस चीज़ में लगा हुआ है, इंटरव्यू दे रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो हम पहले ईडीपी कराएंगे तभी आप स्टार्ट करेंगे। मतलब उसकी 1 महीने की जो मेहनत है और जो अपॉर्चुनिटी है वो उसके हाथ से निकल जाएगी। तो ये चीज़ सबसे बड़ी एक डाउट है, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसा मेंशन नहीं किया था कि आपको ये करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहले ये होता था कि आप कभी भी कर सकते हैं। इटसेल्फ इन्होंने जो चार्ट सा इन्होंने मेंशन किया था उसमें था कि आप ट्रेनिंग करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद में आप 6 मंथ में 15 डेज़ की कर सकते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं जी, आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो मे बी ये बाद में सोचें या कुछ करें, पर इस चीज़ पे चेंजेस आएगा, ये श्योर है, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी इटसेल्फ बच्चों को और इनको भी। क्योंकि जो स्टिमुलेट का पोर्टल है अभी, उसमें ये मेंशन है कि आप 15 डेज़ का ईडीपी शो कर रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का, उसके बाद में उन्हीं सिर्फ 2 चीज़ों पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। देन जो 21 मंथ का है उसमें अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पर आप अलग से जब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे जाके अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो सब चीज़ें शो हो रही हैं जो पहले शो हो रही थी। तो अब ये नहीं पता कि आपकी वो, अगर आप मान लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में है, आप अपलोड कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा कर भी रहा है तो आप उसे रिजेक्ट तो नहीं कर सकते कि आप नहीं कीजिए, अभी मत कीजिए, क्योंकि ट्रेनर तो इस चीज़ पे वो नहीं करेगा ना कि अच्छा आपकी ट्रेनिंग है, चलो हाँ 15 दिन बाद आ जाना। उनको तो काम चाहिए, वो तो करेंगे। अब ये चीज़ को आईसीएसआई कैसे सोचता है या क्या करता है, ये आगे ही पता चलेगा जब ये खुद फेस करेंगे ये चीज़ें। फर्स्ट थिंग तो ये थी जो हमारी ईडीपी के रिगार्डिंग में थी, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी। सेकंड ये था कि इनको मैंने मेल किया था कि बच्चे को रजिस्टर कब करना है, कि मान लीजिए फेब 3 से पहले करना है रजिस्टर या बाद में करना है, और रजिस्टर का मतलब क्या है। मैंने जो जनरली इनको मेल भेजा था कि ये भेजा था कि अगर कोई स्टूडेंट है
उसको वो 2 फेब को कहीं ट्रेनिंग लग चुका है, पर एग्रीमेंट फाइल करने का जो हमारा प्रीवियस टाइम होता था वो 60 डेज़ का होता था। तो आपको टाइम देना चाहिए 60 डेज़ का, पर अकॉर्डिंगली इन्होंने जो रिप्लाई आया था वो याद है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 3 फेब से पहले। तो उस हिसाब से आप 60 डेज़ की वर्किंग जो टाइम पीरियड था उसको तो हटा ही रहे हैं, जो रेगुलेशन चल रहा था उसको तो आप रिमूव कर रहे हैं। अगर मेन जो मुद्दा ये होना चाहिए था कि आप 30 डेज़ 60 डेज़ जो हमारा है, मान लीजिए 3 फेब है, 3 फेब से पहले कोई भी रजिस्टर हो रहा है और वो 60 डेज में फाइल कर रहा है तो वहाँ पे पुराना एप्लीकेबल होना चाहिए एज़ पर जो रूल्स हैं, और जो बाद में कर रहे हैं उनके बाद का एप्लीकेबल होना चाहिए और उनको 100 डेज़ का जो टाइम दिया था वो होना चाहिए। पर इन्होंने इस चीज़ में भी घपला कर दिया। ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको 3 से पहले ही करना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को 3 को मिल चुका है, 2 को मिल चुका है एग्रीमेंट, तो अगर रेगुलेशन देखें तो 3 के बाद नहीं लग रही है ना, तो 3 से पहले ही आप वो तो फंस गया, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर जनवरी में भी कोई है और वो फाइल नहीं कर पाया अब तक किसी भी रीज़न से, कुछ भी हो सकता है, तो आप 1 महीने की अगर वो ट्रेनिंग कर चुका है तो आप क्या कहेंगे उसको। तो ये एक इट्सल्फ और जो चीज़ है जिस पे इनका कोई रिप्लाई आया है तो वो सिर्फ यही आया है कि आपको रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है या फिर आपको ICSI का जो स्टिमुलेट का पोर्टल है इसमें जाके अपलोड करने हैं रजिस्टर डॉक्यूमेंट। ये अभी भी दिक्कत वाला है। और सेकंड थिंग जो ट्रेनर के रिगार्डिंग में मैं बात करूँ तो ट्रेनर के लिए भी इन्होंने ट्रेनिंग निकाल दिया है कि ट्रेनर को भी ट्रेनिंग करवाएंगे, 1-2 या जो जितना भी होगा TOT प्रोग्राम करके इन्होंने निकाला। इसमें ये बताएंगे कि आपको किस तरह ट्रेनिंग को चीज़ें सिखानी है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए, वो सब चीज़ें। तो इट्सल्फ ये ट्रेनर के लिए भी एक एप्लीकेबिलिटी है कि ट्रेनर के ऊपर जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं करने के लिए, पर अभी उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जो क्या कहूँ कि वो इरिटेट होंगे, पक्का होंगे। क्वार्टरली रिपोर्ट फाइल करने में ही उनका जान निकल जाता है, तो ट्रेनिंग करने में तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। फिर ये था कि एग्जीक्यूटिव के बेस पे जो पहले होता था कि 1 डे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था, तो बच्चों को डाउट था कि अगर हमें ये करना पड़ेगा नए स्ट्रक्चर में या नहीं करना पड़ेगा। तो क्लैरिफिकेशन ये है कि आपको करना पड़ेगा। देन ये था कि जो 15 डेज़ का प्रोग्राम आप पहले जो ओल्ड सेक्शन में बच्चे थे वो कर चुके हैं, मान लीजिए आप 15 डेज़ का ओल्ड सेक्शन में आप कर चुके हैं, देन अभी ये आया कि आपने ट्रेनिंग नहीं करी है तो आप पे EDP आपको 30 डेज़ की करनी पड़ेगी या फिर एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये था कि 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी जो 15 डेज़ की ऑनलाइन मोड है EDP का वो आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। फिर ये था कि एग्जम्पशन के रिगार्डिंग में, एग्जम्पशन इन द सेंस कि कई सेक्टर में बच्चे पहले से काम कर रहे होते हैं, जैसे फाइनेंस में है, कोई लीगल में काम कर रहा है, या कोई CA के अंडर में पहले काम कर चुका है, या कोई ROC ऑफिस में किसी और पोस्ट पे लगा हुआ है, देन उनको एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी। पहले जो एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया था वो अलग था, अभी इन्होंने जो एक्सपीरियंस कर दिया वो 4 साल का कर दिया कि आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा सर्टेन। उसके बाद ये होगा कि आपको EDP करनी पड़ेगी 30 डेज़ की और CLDP भी करनी पड़ेगी। एग्जाम्पशन जो मिलेगा वो सिर्फ 21 मंथ के स्ट्रक्चर में मिलेगा, मतलब 21 मंथ का जो पीरियड है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, EDP और CLDP जो प्रोग्राम है वो करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि CLDP होता क्या है। CLDP और EMSOP, हम अभी EMSOP हो रहा था, MSOP भी चल रहा है, तो वो दोनों चीज़ें सेम है कि MSOP होता था 15 डेज़ का, अभी CLDP जो ये प्रोग्राम जो है रेजिडेंशियल है, आपको इनके RO ऑफिस में या कोई चैप्टर में जहाँ पे भी ये हेड होंगे वहाँ पे रहना पड़ेगा, रेजिडेंशियल करनी पड़ेंगी, और 30 to 60 डेज़ का टाइम है जो अभी तक इट्सल्फ फिक्स नहीं है कि इन्होंने भी अभी इस चीज़ को नहीं करा है। जो पोर्टल है उसमें 60 डेज़ मेंशन हो रहा है, पर जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया था उन्होंने कहा था कि अभी इस चीज़ पे हमारा डिस्कशन चल रहा है कि 30 डेज़ करना है, 45 करना है, 60 करना है, पर इसके बीच का ही पीरियड होगा। देन सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्टिमुलेट में चेंजेस कैसे होंगे। स्टिमुलेट में चेंजेस अभी जो मैं देखा है किसी का, उसमें यह था कि जो रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक ट्रेनिंग में, तो उनको उनका पोर्टल वो चेंज हो चुका है, उनमें EDP और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड और CLDP मेंशन हो रहा है। जो पुराने स्ट्रक्चर में थे बच्चे उनके में एकेडमिक प्रोग्राम वाला सेम जो था पहले वो चल रहा है। फिर ये बात आती है कि अभी जो
स्टूडेंट्स जो पहले कर चुके थे, मान लीजिए 6 मंथ की, 15 मंथ की, अगर कोई 24 मंथ के स्ट्रक्चर में था वो कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था या किसी ने छोड़ दिया, मान लीजिए जनवरी में किसी ने छोड़ दिया ये सोच के कि हम नई अपॉर्चुनिटी में जाते हैं इस चक्कर में, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इन्होंने ये बोला है कि भाई आपने पहले कर लिया, ठीक है, जितना भी टाइम पीरियड का किया उसको उतने टाइम पीरियड का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। पर ये होगा कि अब अगर आप फैब के बाद में कर रहे हैं ट्रेनिंग, जो चीज़ें ये बोल रहे हैं वो वर्डिंग ये है कि आप फैब 3 के बाद में आप कर रहे हैं, आप नए सेक्शन में जा रहे हैं, तो ये होगा कि आपको रूट जो होगा वो ये होगा कि ई मोड से होगा, मतलब ईडीपी मोड से होगा जो चलेगा। ईडीपी होएगी, देन आपकी जो 21 मंथ का था उसमें से वो लेस हो जाएगा पीरियड, देन सीएलडीपी होएगा, देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थी इस चीज़ के करने मेन पॉइंट मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले कि नए स्ट्रक्चर जो होगा वो 3 फैब से एप्लीकेबल हो जाएगा, ईडीपी आपको करनी पड़ेगी, देन आप 21 मंथ में जा सकते हैं। ट्रेनर के लिए भी एप्लीकेबिलिटी है कि उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, टाइम पीरियड इटसेल्फ मेंशन नहीं है पर उनके लिए भी होगा, टीओटी प्रोग्राम जो रखा है। देन एग्जाम्पशन का आपको 4 ईयर्स का आप पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने अगर 15 डेज़ का एकेडमिक प्रोग्राम कर रखा है पहले, तो ये हो जाएगा कि आपको करना नहीं पड़ेगा सेम 15 डेज़ के लिए। फिर ये था कि अगर आप प्रीवियस स्ट्रक्चर में हैं तो वहाँ पे नया एप्लीकेबल होएगा, रूट सेम आपको ईडीपी के थ्रू जाना पड़ेगा। स्टिमुलेट के पोर्टल में आपके में चेंजेस आ जाएंगे एज अकॉर्डिंग टू आपकी एप्लीकेबिलिटी कि आप नए में है या पुराने में है। देन ये चीज़ है कि जो पुराने स्ट्रक्चर में बच्चे थे उनके लिए क्या होगा? उनके लिए ये होगा कि जो पहले जो प्रीवियस वर्जन था वो यहाँ पे चलेगा, मतलब एमएसओपी चलेगी, 24 मंथ 36 मंथ जो भी आपकी ट्रेनिंग थी वो चलेगी। पर आपको ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि आप सीएलडीपी में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें सीएलडीपी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करनी है तो आप वो कर सकते हैं, मतलब कि आप स्विच ओवर कर सकते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग में। तो ये पॉइंट थे जो इन्होंने मेंशन किए हैं, और कुछ जो डाउट थे मेरे जो मैंने पहले वीडियो में बताए हैं स्टार्टिंग में, वो चीज़ों पे मैं भी कल को पॉइंट्स निकलेंगे, और कुछ एफएक्यूज़ भी इन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग में डाले हैं जो आप जाके इनके साइट पे देख सकते हैं ICSI की। ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और जो ये चेंजेस हैं वो इटसेल्फ एक नए स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने मेनली जो वीडियो में इन्होंने बोला था कि हम इस चीज़ बच्चों को एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग स्किल बढ़िया करना चाहते हैं। मेन जो फोकस इनका लीगल पार्ट पे था कि आप चीज़ों को समझें, आप बड़े लेवल पे जाके काम करेंगे, कहीं जाएंगे, इटसेल्फ बात करेंगे, आरओसी ऑफिस जाएंगे तो डीलिंग करेंगे, तो आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फाउंडेशन के बाद इतना टाइम का करना है या एग्जीक्यूटिव के बाद इतना टाइम करना है या फिर आपको प्रोफेशन के बाद करना है। सेम स्ट्रक्चर है 21 मंथ, चाहे आप फाउंडेशन की बात करें, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात करें या प्रोफेशन की बात करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके रिगार्डिंग में थी। इटसेल्फ अगर कोई क्लैरिफिकेशन आता है इन फ्यूचर जो मेरे डाउट्स थे या जो बच्चों के डाउट्स हैं, तो मैं अगली वीडियो में उन चीज़ों को लेके आऊँगा, देन उस चीज़ पे हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।